गुड मॉर्निंग इंडिया। आइए जल्दी से आज की अहम खबरों का रुख कर लेते हैं और खबरों की शुरुआत हो रही है दुखद खबर के साथ। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आशंका यह है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। एनडीआरएफ का अभियान लगातार जारी है। हादसे में 1 दर्जन लोग घायल भी हो गए हैं और इस बीच 19 परिवार के लोगों ने परिजनों के लापता होने की शिकायत भी दर्ज कराई है। दिल्ली के मुंडका में आग इमारत की पहली मंजिल पर बने सीसीटीवी कैमरे और राउटर बनाने वाली कंपनी के दफ्तर में लगी शॉर्ट सर्किट को आग की वजह अब तक माना जा रहा है। थोड़ी देर में ही इमारत को पूरी चपेट में ले लिया आग ने अपने और 3 मंजिला इमारत में धुआं कर जलने लगी और हादसे के वक्त बड़ी संख्या में लोग बिल्डिंग में उस वक्त अंदर मौजूद थे। मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। दिल्ली में हुए हादसे के बाद करीब 19 परिवार ने परिजनों के गायब होने की जानकारी भी दी है। लापता हुए लोगों में फैक्ट्री के मालिक वरुण गोयल के पिता भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने अभी तक ये नहीं कहा है कि उनकी मौत हो गई है या नहीं। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि इमारत को दमकल विभाग की तरफ से एनओसी नहीं मिली थी। हादसे के बाद बिल्डिंग में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। पुलिस ने लोगों को बचाने के लिए इमारत के शीशे तोड़े और घायलों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। आग की खबर शाम 4:40 पर आग लगने की जानकारी मिली थी। दमकल विभाग ने रात 1 बजे किसी भी तरीके से आग पर काबू पाया। उनका की इमारत में आग इतनी भीषण थी कि करीब 8 घंटे तक लपटें देखी गई और दिल्ली पुलिस के अनुसार इमारत से 60 से 70 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हादसे के वक्त इमारत में चल रहे एक दफ्तर में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस वक्त, जिसमें होने की वजह से बड़ी संख्या में बाहर लोग नहीं आ पाए थे। आग लगने के बाद सबसे पहले स्थानीय लोगों ने लोगों को निकालने में मदद की और इमारत की बनावट की वजह से दमकल की टीम को काफी मशक्कतों का सामना भी करना पड़ा। सीढ़ियों में धुआं भरने से इमारत में फंसे लोग भाग नहीं पाए। हादसे के बाद अपनों की तलाश में लोगों की भीड़ इमारत के बाहर जमा हो गई। इमारत में फंसे लोगों के सही रेस्क्यू की वजह से कई लोगों की जान बच गई। मुंडका में देर रात लोग अपनों की तलाश में देखे गए। मुंडका में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने भी हादसे पर दुख जताया। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख, घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में आज सर्वे होगा। आज सुबह दोनों ही पक्षों को गेट नंबर 4 पर बुलाया गया है। वहीं मस्जिद में आज होने वाली सर्वे की कार्यवाही के लिए प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली हैं। मस्जिद के तहखाने की वीडियोग्राफी की जाएगी और फोटोग्राफी भी होगी। ज्ञानवापी परिसर में आज होने वाले सर्वे को लेकर कल डीएम, पुलिस कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर, हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच बैठक हुई और इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे को लेकर हर तरह की मदद का भरोसा भी दिया है। बैठक में पुलिस कमिश्नर ने समुदाय के लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील भी की है। ज्ञानवापी केस में इंतजामिया मस्जिद की प्रबंधन कमेटी ने वाराणसी कोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका दाखिल की गई है। इसके बाद चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि वे मामले को देखेंगे। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे से पहले कल सीएम योगी वाराणसी पहुंचे और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी की। पंजाब के मोहाली में हुआ रॉकेट हमला आतंकी हमला था। हमले को आईएसआई, बब्बर खालसा और गैंगस्टर ने मिलकर अंजाम दिया था। मुख्य आरोपी निशांत सिंह ने खुलासा किया है कि उसने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आए रॉकेट लॉन्चर को हमलावरों को सौंपा था। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और एसपीओ की हत्या करने वाले आतंकी की पहचान हो गई है। राहुल भट्ट की हत्या के पीछे कश्मीर टाइगर्स नाम का आतंकी संगठन है। कश्मीर टाइगर्स को लश्कर ने 2021 में ही बनाया है। इधर बडगांव में राहुल भट्ट के अंतिम संस्कार के दौरान भी उग्र प्रदर्शन हुआ। कश्मीर के बडगांव में राहुल भट्ट की हत्या के बाद लोग सड़क पर उतर आए। उग्र प्रदर्शन और कोहराम के चलते मौके पर भारी पुलिस बल और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए जवानों ने आंसू गैस के गोले भी दागे। बडगांव में कश्मीरी पंडितों ने सड़क पर उतरकर काफी प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की है। और कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर संजय राउत ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कश्मीर की समस्या हनुमान चालीसा पढ़ने और लाउडस्पीकर बंद करने से हल नहीं होगी। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के पहले दिन सोनिया गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी आरएसएस की नीतियों की वजह से देश चुनौतियों का सामना इस वक्त कर रहा है। सोनिया गांधी बोली कि अल्पसंख्यकों को शातिर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ साजिश भी रची जा रही है। 15 और 16 मई को गुजरात में बीजेपी भी चिंतन शिविर आयोजित कर रही है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल, केंद्रीय मंत्री और गुजरात बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। बिहार में सोन नदी 158 साल बाद नया पुल बनकर तैयार वहां हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज इस पुल का उद्घाटन करने वाले हैं और वहीं इस पुल को लेकर पोस्टर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। पोस्टर में पीएम मोदी, नितिन गडकरी और आरके सिंह, जेपी नड्डा सहित कई नेताओं की तस्वीरें हैं, लेकिन सीएम नीतीश और जेडीयू नेताओं की तस्वीरें गायब हैं।
आज शिवसेना मुंबई में महारैली के जरिए अपनी ताकत का भव्य प्रदर्शन करने जा रही है। शिवसेना की इस रैली का नाम सच्चे हिंदुत्व की गर्जना नाम है। शिवसेना ने इस रैली का एक टीजर भी लॉन्च किया था। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा आज दिल्ली के कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में पाठ करेंगी। राणा दंपति सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राणा दंपति का यह कहना है कि ये पाठ उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धि दिलाने के लिए किया जाएगा। औरंगाबाद के खुलताबाद में जाकर एमआईएम के नेता और हैदराबाद के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाई और उनके साथ औरंगाबाद के एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील भी मौजूद थे और एमआईएम के इस कदम पर शिवसेना सांसद ने आपत्ति दर्ज कराई है। दिल्ली में चल रहे बुलडोजर के एक्शन पर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। बीजेपी अतिक्रमण के नाम पर वसूली कर रही है। मनीष सिसोदिया के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का पलटवार हुआ है। कहा कि आप नेता रोहिंग्या बांग्लादेशियों को संरक्षण देते हैं। देश की मौजूदा हालात पर सियासी दलों के साथ मुस्लिम संगठन भी कूद पड़े हैं। देश की मौजूदा स्थिति पर आज बड़े मुस्लिम संगठन अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के बैनर तले आयोजित की जा रही है और इसमें जमात इस्लामी, पर्सनल लॉ बोर्ड और अहले हदीस जैसे संगठनों के लोग शामिल होंगे। पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। मान सरकार में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने पीडब्ल्यूडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है और साथ ही आपको बता दें इंजीनियर वरिंदर सिंह का अगस्त 2021 में रिश्वत लेने का वीडियो भी वायरल हुआ था। उसी को देखते हुए ये बड़ा एक्शन लिया गया है। करप्शन के खिलाफ पंजाब सरकार और सख्त हो गई है और सीधे सीएम मान ने संकेत दे दिया है कि कहीं पर भी अगर करप्शन आपको दिखाई देता है, एक नंबर भी जारी किया गया है, चाहे वो आम इंसान हो या कोई अधिकारी हो, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा और उसी के तहत ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है और ऐसे ही ये एक्शन आगे भी जारी रहेगा, ये भी सीएम मान ने कहा है।